हाँ ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें आज इंटरप्ट से। इंटरप्ट्स, ठीक है। तो इंटरप्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने पहले मतलब जो डिस्कशन करे थे उसमें से हमको पता चला था कि इंटरप्ट होता क्या है, ठीक है। तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं कि इंटरप्ट का जो मेन काम क्या होता है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर का नॉर्मल ऑपरेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो उसको अगर इन बिटवीन स्टॉप करना हो किसी दूसरे टास्क के लिए, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको आप क्या करना चाह रहे हो कि इन बिटवीन स्टॉप करा के कोई और काम कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरप्ट्स होते हैं बहुत टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरप्ट्स की बात करेंगे वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरप्ट होगा वो आपका 8085 से रिलेटेड वाला ही होगा, ठीक है। ऑल्दो कि आपके और भी जो भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं सब में इंटरप्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके 8085 वाले ही इंटरप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो अब 8085 का जो इंटरप्ट होता है उसमें हम लोगों ने कई सारे कैटेगराइजेशन किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। तो जो 8085 में ना आपके जो कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते थे, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं प्रिसाइजली। ये कितने होते हैं ना, 5 तरीके के होते हैं। पहला जो होगा आपके हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, वो पिन के फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो जो 40 पिन की आईसी होती है आपकी 8085, तो उसमें से 5 जो आपके इंटरप्ट होंगे वो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। उसमें जो सबसे पहला इंटरप्ट है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो इन सबसे, एक है ट्रैप, उसके बाद हमारा RST 7.5, फिर हमारा है RST 6.5, फिर हमारा है RST 5.5, उसके बाद हमारा है INTR, ठीक है ना। तो ये जो 5 इंटरप्ट हैं आपके, एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ट्रैप हो गया, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे पांचों इंटरप्ट की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है मास्केबल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, ऐसे लिख सकते हो आप कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, वी कैटेगराइज interrupts in different categories, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी होगा, सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम जो करेंगे वो आपका होगा मास्केबल, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल, ठीक है ना। अब मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है कि जिस इंटरप्ट को हम डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसको डेफिनेशन देना होगा, मास्केबल इंटरप्ट कौन सा होता है कि इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स दैट कैन बी डिसेबल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी डिसेबल जिसको कर सकते हो आप, जो जिन इंटरप्ट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट, इसको बोलते हैं हम मास्केबल, ठीक है ना। और नॉन मास्केबल कौन सा होगा, जिसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर वो इंटरप्ट आएगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, जैसे मान लो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, सपोज करो, ठीक है। अब इसमें 5 इंटरप्ट्स हैं आपके, ठीक है, ऐसे मान लो जो इंटरप्ट्स हैं, 5 इंटरप्ट्स हैं। अब मान लो कि जैसे आपका ये ट्रैप है, ठीक है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ट्रैप अगर आपका एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो अगर इसको आप, इस पे कोई अगर ट्रैप वाले सिग्नल को हाई करते हो, इसको अगर हाई लॉजिक प्रोवाइड करते हो ट्रैप वाले को, तो क्या होगा, ये नॉन मास्केबल कैटेगरी में है, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर चाह के भी इसको स्टॉप नहीं कर सकता है,
समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम लिखा हुआ है मेमोरी में, ठीक है ना, इस ऐसे एग्जीक्यूट करता जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, इस वाले लोकेशन पे पहुंचा, वैसे ही आपका ये जो आपने ट्रैप को हाई कर दिया, ठीक है ना, जो ट्रैप पिन है उसको आपने हाई कर दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसको मास्क करने का, मतलब उसको डिसेबल करने का, उस इंटरप्ट को, ट्रैप वाले को, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, जो भी ट्रैप, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, ट्रैप एक आपका उसके साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर लोकेशन होता है, ठीक है ना, उस लोकेशन पे स्विच कर जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है, और वहां पे आपने जो भी प्रोग्राम लिख रखा होगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो रिटर्न आएगा। तो ये प्रोसेस होता है इसका, ठीक है ना। तो मास्केबल का मतलब क्या है कि उस चीज को आप मास्क कर सको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि RST ऐसे रहता, मान लो RST से 7.5 रहता, अब इसको भी आपने हाई कर दिया मान लो, ठीक है। अब जब इसको हाई किया ना, तो माइक्रो प्रोसेसर के पास ऑप्शन है कि इस RST 7.5 को क्या कर सकता है, मास्क कर सकता है, ठीक है ना। मास्क करने का मतलब इसको डिसेबल कर सकता है थोड़ी देर के लिए। मान लो कि ये जो काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, भले उसको इंटरप्ट बीच में मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करेगा कि जब तक पूरा वो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट, पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा, तब तक उसको डिसेबल ही रखेगा RST 7.5 को, ठीक है। लेकिन ट्रैप के साथ ऐसा नहीं है। ट्रैप का मतलब अगर उसको कमांड मिल गया, उसको आपने हाई कर दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर को उस इंटरप्ट को सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है मास्केबल और नॉन मास्केबल में डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझ लो, ठीक है। अब देखो ये मास्क और, हाँ मतलब जो आपका मैंने बताया कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट को हम लोग नॉर्मली NMI बोलते हैं, NMI, ठीक है ना, NMI बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है 8085 में? ट्रैप होता है। केवल ट्रैप ही एक ऐसा इंटरप्ट है 8085 में जिसको आप मास्क नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी के जितने इंटरप्ट्स हैं, कौन कौन से, 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ऑल दीज इंटरप्ट्स आर मास्केबल इंटरप्ट, मतलब इसको आप मास्क कर सकते हो, मतलब इसको आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो डिसेबल करना होगा, जैसे मान लो कि आप सपोज करो कि आपके पास एक इंटरप्ट है ऐसे RST 7.5, तो इसको आप डिसेबल करना चाह रहे हो, ठीक है ना, इसको आप डिसेबल करना चाह रहे हो। तो डिसेबल क्यों करना चाहोगे आप? जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि हमारा जो इंटरप्ट है डिसेबल रहे, सो दैट कि वो उस इन बिटवीन अगर कोई भी इंटरप्ट आता है, NMI को छोड़ के, NMI आएगा तो उसको तो सर्व करना ही पड़ेगा। NMI को छोड़ के कोई भी इंटरप्ट आएगा, मतलब नॉन मास्केबल इंटरप्ट या फिर ट्रैप को छोड़ के कोई भी इंटरप्ट आएगा, तो उसको आप मास्क कर सकते हो। तो मास्क करने का मतलब क्या है? डिसेबल करना हुआ। अब डिसेबल आप अगर करोगे तो उसको इनेबल भी करना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपने सपोज करा कि RST 7.5 को आप डिसेबल कर दे रहे हो, ठीक है ना। डिसेबल क्यों करोगे आप? क्योंकि कोई आप हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करा रहे हो माइक्रो प्रोसेसर से, तो आप ये चाहोगे कि मिनिमम डिस्टर्बेंसेस हो। एक तो डिस्टर्बेंस को हमेशा ध्यान में रखना है, ट्रैप अगर आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर तो छोड़ छाड़ के वो जंप कर जाएगा ट्रैप वाले लोकेशन पे, लेकिन बाकी के जो इंटरप्ट्स आएंगे तो उससे मिनिमम डिस्टर्बेंस हो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस इंटरप्ट्स को, जो मास्केबल इंटरप्ट है, उनको मास्क कर सकते हैं। तो उसको मास्क करने के लिए या फिर डिसेबल करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप डिसेबल करो, मान लो आपने 7.5 को डिसेबल कर दिया, तो उसको तो इनेबल भी करना होगा ना। तो इसीलिए दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक होता है इनेबल करने के लिए, एक होता है डिसेबल करने के लिए। तो जो दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, पहला होता है आपका, सपोज करो आपने मास्क कर दिया, तो उसके लिए सपोज करा कि आपने 7.5 को मास्क कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया, तो उसको इनेबल भी करोगे, तो इनेबल करने के लिए होता है हमारे पास EI इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्या होता है? इसका नाम होता है EI। ये इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता है, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन होता है EI करके। EI का मतलब इनेबल इंटरप्ट, ठीक है ना। EI का मतलब क्या होता है? इनेबल इंटरप्ट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका, ये है आपका इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है। इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा, बताया क्या कोई? 1 बाइट। यस, 1 बाइट। ये होगा आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, होगा जो आपका होगा 1 बाइट। ये सिंपल 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये काम क्या करेगा? ये काम ये करेगा कि एक्चुअल में क्या होता है
कि हम लोगों ने जब ब्लॉक डायग्राम देखा था 8085 का, आपको याद होगा बड़ा वाला जो ब्लॉक डायग्राम था, उसमें देखा था कि इंटरप्ट के लिए जो हम लोगों ने एक बस बनाया था, बस के ऊपर ऐसे बनाया था, उसमें इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप था एक, ठीक है ना। तो उस फ्लिप फ्लॉप को इनेबल या डिसेबल करना होता है। जैसे मान लो उस फ्लिप फ्लॉप को अगर डिसेबल कर दिए तो आपका क्या होगा, जो भी इंटरप्ट होगा वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन डिसेबल आप किसको कर सकते हो, जो मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। नॉन मास्केबल को आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जो इंटरप्ट इनेबल जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है कि जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होता है ना, कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है। उस फ्लिप फ्लॉप को क्या करता है, वो सेट कर देता है, ठीक है ना। मतलब सेट कर देगा मतलब क्या होगा कि इंटरप्ट को अलाउ कर देगा कि हाँ अब आप इंटरप्ट को मतलब रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि ईआई इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा कि जो इंटरप्ट, सॉरी, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होगा ना, जो आपका फ्लिप फ्लॉप, ये कहाँ पे होगा, माइक्रो प्रोसेसर में होगा। वो क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन जो आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होगा क्या होगा, सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब कि अब वो क्या कर सकता है, इंटरप्ट को रिसीव कर सकता है, ठीक। तो ईआई इंस्ट्रक्शन का काम ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन का, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। हाँ, वेट, जो इसका एड्रेसिंग मोड होगा वो सिंपली हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसका मशीन साइकिल बता दो, कितना होगा बताओ। ये सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो बस केवल फैच ही होगा, ठीक है ना। तो कौन सा फैच होगा, ऑपकोड फैच, नॉर्मल वाला, ठीक है ना, 40 स्टेट वाला, ठीक है। तो ये आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप का है पूरा कहानी, ठीक है। अगेन ये मशीन की कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, तो बेसिकली ये किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो कि हमको डिसेबल करना है, मतलब आपको मास्क करना है किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को, तो उसके लिए हमारे पास है आपका DI इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग DI, ठीक है ना। तो DI क्या करेगा, DI आपका सिंपल इसी का अपोजिट, वो क्या करेगा, डिसेबल कर देगा, डिसेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट। इसका भी आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होगा, 1 बाइट होगा। और अगेन आपका एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, और मशीन साइकिल, ऑपकोड फैच और 40 स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होगा, फ्लिप फ्लॉप वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, मतलब रीसेट हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो आप, इसको आप लिख दो रीसेट। आप क्या कर रहे हो, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को अगर आप रीसेट कर दोगे तो क्या होगा, वो इंटरप्ट लेगा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब डिसेबल हो गया। लेकिन अगेन ध्यान रखना कि ट्रैप को आप डिसेबल नहीं कर सकते। कितने इंटरप्ट पे काम करेगा, 4 इंटरप्ट पे। कौन कौन से पे काम करेगा बताओ, कौन कौन से पे काम करेगा, ये काम करेगा आपका, इसमें लिख दे रहा हूँ, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, केवल इतने पे ही काम करेगा, बाकी के ट्रैप पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे ये दोनों मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, तो दीज आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी फ्लैग, ठीक है। तो एक कैटेगराइजेशन हमारा हो गया, ठीक है ना। हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला कैटेगराइजेशन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। दूसरा कैटेगराइजेशन अगर हम करना चाहें तो सेकंड जो कैटेगराइजेशन होगा वो हो जाएगा आपका वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, ठीक है, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, ठीक है। तो देखो वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड में क्या है, आपको याद होगा वेक्टर्ड का मतलब क्या होगा, इससे एसोसिएटेड एक क्या होगा आपका लोकेशन होगा, ठीक है ना, लोकेशन होगा।
कौन सा लोकेशन? मेमोरी का लोकेशन होगा, मेमोरी का लोकेशन, ठीक है ना। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या होगा, जैसे हमारे पास इंटरप्ट कौन कौन से थे, हमारे पास ट्रैप था, ट्रैप, फिर हमारा था RST 7.5, फिर हमारे पास था RST 5.5, फिर हमारे पास था 6.5, फिर हमारे पास था RST 5.5, फिर हमारे पास था INTR, ठीक है। तो ये ऊपर के जो 4 इंटरप्ट है ना, इनसे एसोसिएटेड लोकेशंस होते हैं, ठीक है ना, लोकेशंस होते हैं। मतलब क्या, लोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही ये इंटरप्ट एक्टिव होंगे, एंड एक्टिव कैसे करोगे, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है तो उस पिन पे आप क्या करो, हाई वैल्यू दे दो, मतलब लॉजिक 1 दे दो, प्रोवाइड कर दो, तो एक्टिव हो जाएंगे। तो जब एक्टिव हो गए, तो मैंने क्या बताया था, इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे ही इंटरप्ट अपीयर होगा तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर अपना जो काम, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, ये नहीं कि बीच में छोड़ देगा। पता चला कि मान लो सपोज करो कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, अभी 1 बाइट उसने, आपको याद होगा कॉल, कॉल जो होता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो सपोज करो कि 1 बाइट फैच वैच किया था, तब तक आपने हाई बाइट, मतलब जो आपने इसको हाई कर दिया इंटरप्ट को, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 बाइट पे ही छोड़ देगा, उस इंस्ट्रक्शन को पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी अगर वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा, तो उस इंटरप्ट से एसोसिएटेड जो भी लोकेशन होगा, उस लोकेशन पे वो जंप कर जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और उस पे आपने जो भी प्रोग्राम वगैरह लिखा होगा, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये है प्रोसेस उसका, ठीक है। अब सपोज करो कि एक तो ये है कि आपने लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और एक है तरीका जिसमें आपने कोई लोकेशन नहीं प्रोवाइड किया है। तो जब कोई लोकेशन नहीं प्रोवाइड किया है, उसमें कौन सा एक ही केस होता है आपका, INTR वाला, ठीक है। इसमें कोई लोकेशन नहीं होता है, नो लोकेशन, ठीक है। तो आप जब कोई लोकेशन नहीं है तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, जैसे ही आप INTR दोगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन होगा उसको पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा कि आप कराना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना। मतलब उसमें तो आपने लोकेशन दिया नहीं है, INTR में तो एसोसिएटेड कोई लोकेशन नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा कि आप क्या कराना चाह रहे हो उसको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो जिसमें आप लोकेशन प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप एक फिक्स लोकेशन देते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्ड, और जिसमें आप लोकेशन नहीं देते हो उसको बोलते हैं नॉन वेक्टर्ड। तो आपके जो 5 इंस्ट्रक्शंस थे, 5 जो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे, आउट ऑफ 4 हार्डवेयर इंटरप्ट्स, 4 आर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, एंड द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इज INTR, ठीक है ना। तो जो 4 जो वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं उससे एसोसिएटेड आपके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैप है, ठीक है ना, ऐसे आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, तो इससे एसोसिएटेड एड्रेस होता है। तो मैंने बताया था ट्रैप को हम लोग RST 4.5 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिख मत आना एग्जाम में, बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एड्रेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4.5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 का आप क्या निकालो, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है ना। ये 36 क्या है, डेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल निकालोगे, 36 का कितना आएगा बताएगा कोई, जल्दी से बता सकता है, व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 36? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो 36 का हेक्साडेसिमल 24 होगा, ठीक है ना। 16 टू या 32, और 32 प्लस 4 36, ठीक है ना। तो आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल अगर नहीं कन्वर्ट करना आता है तो सब सीख लेना, ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हर जगह, ठीक है। इसमें दो जीरो में क्यों लगाया, क्योंकि मेमोरी की बात हो रही है, हम जो मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं 8085 की मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं, और वो कितनी बाइट की मेमोरी है, 64 बाइट की मेमोरी है। 64 बाइट की मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, 4 टाइम्स 0H, और लास्ट एड्रेस क्या होता है, 4 टाइम्स FH। तो मतलब 4 हम 4 उसमें हेक्साडेसिमल नंबर में उसमें डील कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 00 लगा दिया, सो दैट कि 4 वो दिखे आपको। तो एक्चुअल में क्या होगा, 36 का 24H होगा, लेकिन 00 क्यों लगा है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, और 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है 4 टाइम्स 0 से लेके 4 टाइम्स, मतलब उसमें 4 आपके डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 4 डिजिट्स हियर।
तो जब इधर कोई डिजिट नहीं है तो 0 0 हम पुट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। ठीक है, नेक्स्ट 7.5 क्या है हमारा? अगेन 7.5 में क्या करोगे? 7.5 इंटू 8, ठीक है, तो कितना होता है? 60 आएगा। तो 60 का हेक्साडेसिमल, ऐसे ही आपका 6.5 इंटू 8 कितना आएगा? 52, ठीक है। 5.5 इंटू 8 44, ठीक है। अब इन सबका हेक्साडेसिमल आप लिख सकते हो, ठीक है। 44 का हेक्साडेसिमल कितना होगा, कोई बताएगा? व्हाट विल बी द हेक्साडेसिमल ऑफ 44? 003CH. 003CH. What will be the hexadecimal of 52? Wait, sorry. 44 का सर 002CH होगा। सर ये 2CH होगा। 2CH होगा। 2CH, yes. 60 का 3CH होगा। 60 का होगा आपका 3CH। 003CH, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल लेना, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये आपके लोकेशंस हैं। कौन से लोकेशन है? जहाँ पे प्रोग्राम आपका, जब ये इंस्ट्रक्शंस मतलब सॉरी, जो इस इंटरप्ट को आप हाई करोगे तो इन पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका क्या होगा? जंप कर जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है ना। INTR क्या होता है? आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये चीज आपको हाँ ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसी में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, डायरेक्टली एड्रेस पूछ देगा कि क्या है, ठीक है। तो रादर देन आप याद करो, आप सिंपली ये याद रखना 6.5, क्योंकि याद करोगे तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको वहीं पे निकाल लो, ठीक है। बट एग्जाम में आता है कि ट्रैप का लोकेशन कितना होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मार्क कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे जो कैटेगराइजेशन है, सॉरी म्यूट, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सर। ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात थी क्या थी कि हमारा जो ट्रैप है वो उसको हम लोग RST 4.5 बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते क्यों है? क्योंकि उसी से एसोसिएटेड उसका लोकेशन है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में कि जो RST 4.5 है वो कौन सा इंटरप्ट है, तो ट्रैप है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड कैटेगराइजेशन, थर्ड कैटेगरी है, ये है आपका लेबल एंड एज ट्रिगर, लेबल एंड एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, ठीक है। अब जो लेबल एंड एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जो ट्रैप होता है, ट्रैप सारे इंटरप्ट लिख लेते हैं हम लोग, ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि लेबल और एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है। जैसे आपका जो भी आप हाई, जैसे इंटरप्ट को एक्टिव करने के लिए क्या करोगे? हाई पल्स दोगे उसको, ठीक है ना। हाई करोगे तो पल्स देते हो आप एक, ठीक है ना, पल्स देते हो। तो पल्स में क्या होता है कि लो से हाई ट्रांजिशन होता है। पल्स कैसे होता है आपका एक्चुअल में? जो आप दिखाते कैसे हो पल्स को? ऐसे दिखाते हो ना, ऐसे करके ऐसे दिखाते हो। एक्चुअल में पल्स क्या होता है? ट्रांजिशन में कुछ टाइम लेता है ऐसे करके। एक्चुअल में पल्स जो होगा है आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसका कुछ राइज टाइम होता है कि उसका फॉल टाइम होता है। राइज टाइम का मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है। राइज टाइम को ऐसे 10% से 90% जाने में जो टाइम डिफाइन होता है उसको राइज टाइम से डिफाइन करा जाता है। बट एनी हाउ मतलब आपका क्या होगा, जीरो स्टेट से
वन स्टेट जाने में यहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत चला जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखो तुरंत चला जा रहा है, बट नीचे वाले में क्या हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। तो एक्चुअल में जो पल्स होता है वो कुछ टाइम लेता है 0 से 1 स्टेट जाने में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आपका इंटरप्ट, अगर आपने कुछ जो इंटरप्ट वाली सर्किटरी ऐसे बनाई है कि वो एक्टिव एजेस पे होता है, जैसे मान लो कि पॉजिटिव एज की बात करूं, इस एज पे, ठीक है ना, अगर इन एजेस पे होता है इंटरप्ट, उसको क्या बोलते हैं, एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, चाहे पॉजिटिव एज पे हो चाहे नेगेटिव एज पे हो, ऐसे उसको बोलते हैं एज ट्रिगर्ड। मतलब जो ट्रिगरिंग होगी इंटरप्ट की, ठीक है, वो कहां पे होगी, एजेस पे होगी। और दूसरे टाइप होता है, उसको लेबल ट्रिगर्ड बोलते हैं। लेबल ट्रिगर्ड का मतलब जब लेवल अचीव हो जाएगा, लेवल अचीव होने का मतलब क्या, ए वाले स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेबल ट्रिगर्ड इंटरप्ट। तो जो ट्रैप होता है ना, वो दोनों होता है, एज और लेबल दोनों होता है, एज भी होता है और दूसरा एक लेबल भी होता है, लेबल भी होता है, ठीक है। और जो 7.5 होता है, 7.25 होता है, वो आपका होता है एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड, ठीक है। बाकी के जितने होते हैं 6.5, 5.5 और INTR, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लेबल ट्रिगर्ड होते हैं, लेबल ट्रिगर्ड। अगेन इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लेबल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। जो इंटरप्ट की प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आप इंटरप्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। हमने देखा था कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ट्रैप की होती है। इंटरप्ट की बात हो रही है अभी, ठीक है ना। तो ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है RST 7.5 की होती है, फिर RST 6.5 की होती है, फिर RST 5.5 की होती है, फिर आपकी INTR की होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मान लो इसको आप लोग लिख लेना, इसकी प्रायोरिटी होती है हाईएस्ट और इसकी प्रायोरिटी होती है आपका लोएस्ट, और जो आपका ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, आपने क्या करा, सारे पिन को हाई कर दिया, ट्रैप को, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR सबको हाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे पिन पे इंटरप्ट आपको मिल गए, ठीक है ना। लेकिन उसमें कौन से इंटरप्ट को सर्व किया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, कौन से इंटरप्ट को, ट्रैप को करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले किसको करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ट्रैप को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। आपने दो सब रिक्वेस्ट सारे किए हैं, जैसे मान लो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, सपोज करो ऐसे मान लो 5 आपके इंटरप्ट हैं, ठीक है। ये आपका ट्रैप वाला है, ये आपका 7.5 है, ये 6.5 है, ये 5.5 है, और ये आपका INTR वाला है, ठीक है। आपने क्या किया, जो ट्रैप वाला है इससे कनेक्ट कर दिया एक स्टॉप बटन से, स्टॉप बटन से, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, ठीक है। 7.5 से आपने कोई एक प्रोग्राम कनेक्ट करवा दिया, मतलब 7.5 जो है एक्चुअल में ऐसे नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रैप है ना, तो ट्रैप का लोकेशन कितना होता है, 000024H ये होता है ना। जो ट्रैप का लोकेशन 0024H है ना, उसमें आपने क्या करा है ना कि एक प्रोग्राम लिख रखा है जो कि सारा एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, सब कुछ सारे चीज को मतलब स्टॉप कर देता है, ठीक है। ऐसे ही आपने 7.5 पे कोई प्रोग्राम रखा है, 6.5 पे रखा है, 5.5 पे रखा है, और INTR पे कर रखा है। तो अब आपने सपोज करा कि बाहर से इस ट्रैप वाले पिन को, वेट, आपने क्या करा, इस ट्रैप वाले पिन को हाई कर दिया, ठीक है ना। अब ट्रैप वाले पिन को हाई कर दिया, लेकिन आपको पता है कि जो मेमोरी लोकेशन है 0024H पे, आपने उसमें क्या किया है, उसमें स्टॉप करने का ये कर रखा है, सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। उसी टाइम पे आपने इसको भी हाई कर दिया, इसको भी हाई कर दिया, इसको भी हाई कर दिया। तो क्या होगा, भले ही हाई है, ये कोई रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, आपका सब कुछ स्टॉप होके माइक्रो प्रोसेसर मतलब सारा प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। मतलब स्टॉप कोई जरूरी नहीं स्टॉप ही करने का, हो सकता है आप कुछ स्टार्ट करने का बोल रहे हो, उस लोकेशन पे आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो कि कोई मोटर को स्टार्ट कर दे, या फिर कुछ
कुछ भी कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रैप किसी और इंटरप्ट के साथ ट्रैप को हाई करते हो तो जो सर्विस प्रोवाइड होगी किसको होगी, ट्रैप को होगी। हाँ, जब ट्रैप का काम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा प्रोसेस जो भी आपने दिया है, तब वो फिर क्या करेगा, स्विच करेगा, देखेगा, चेक करेगा, इसको IST 7.5 पे जाएगा, फिर उसके बाद 6.5 पे जाएगा, फिर 5.5 पे जाएगा, फिर INTR पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप की। एक और चीज मैंने बताया कि अगर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी हो तो उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, होल्ड की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो होल्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है, अगर हम एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल की बात करें, ठीक है ना। हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी वाइज तो ट्रैप इसमें होगा अगर मैं इंटरप्ट की बात करूं, लेकिन अगर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स की बात करूं, ठीक है ना, तो आपका प्रायोरिटी जो होगा सबसे हाईएस्ट होगा होल्ड, क्योंकि होल्ड अगर एक्टिव होगा तो ट्रैप की भी नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि पहले होल्ड को सर्विस दिया जाएगा फिर वो ट्रैप को सर्विस देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज है हमारा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक चीज बता रहा था आपको कि सपोज करो कि इंटरप्ट जो है, अच्छा हाँ, एक और चीज है कि INTR जो इंटरप्ट है ना, जैसे आपका INTR इंटरप्ट होता है, इसको आप अगर हाई करते हो ना, अगर सपोज करो इसको हाई करते हो तो एक पिन INTR से रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। हाई करोगे मतलब क्या करोगे, इनपुट दोगे ऐसे, और एक पिन होता है INTA, ठीक है ना, आपको याद होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज का एक पिन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक्नॉलेज देता है। जैसे ही आपने हाई किया ना तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर से एक सिग्नल जनरेट होगा INTA, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हमने जो है INTA इंटरप्ट रिसीव कर लिया है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो ये बताएगा, जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी वो बोलेगा कि हमने INTA को रिसीव कर लिया, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक। तो अब एक चीज देखो कि जब भी इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा ना, जब भी आपका कोई भी अगर आपका इंटरप्ट होगा, अगर इन बिटवीन सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो आप उसी लिंक को फॉलो करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जब भी आपका इंटरप्ट है वो एक्नॉलेज हो जाता है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर ने रिसीव कर लिया इंटरप्ट को और फिर बैक टू डिवाइस बता दिया कि हाँ भाई हमने रिसीव कर लिया इंटरप्ट, उसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक है। तो जब भी आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाएगा तो क्या होगा, क्या कुछ चीजें होती हैं। पहला चीज ये होगा कि जो करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना, वो चलता रहेगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका करंट एग्जीक्यूशन, या फिर ऐसे लिखो एग्जीक्यूशन ऑफ, वेट, execution of current instruction will be completed first, will be completed first। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि हो क्या रहा है कि जैसे ही आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रहा है तो जो एग्जीक्यूशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा करंट इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अगर वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो उस वेक्टर्ड लोकेशन पे जंप करेगा, लेकिन जंप करने से पहले ध्यान देना, जंप करने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट को हमको कहीं रिस्टोर करना होगा, तभी तो बाद में रिटर्न आएगा ना वहां पे। तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि जो भी प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है ना, उसके कंटेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना होगा। तो उसको कहां पे हम रिस्टोर करेंगे, स्टैक पे करेंगे। मतलब अगर आप एक्चुअल में पूरा प्रोग्राम देखोगे ना, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप स्टैक डिफाइन ही करोगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इंटरप्ट आता है तो क्या होगा, वो जंप कर जाएगा प्रोग्राम। मान लो आपने वेक्टर्ड इंटरप्ट दे दिया, अब क्या होगा, उस लोकेशन पे जंप कर गया, लेकिन जंप कर लेगा तो उसको जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर रिटर्न आना पड़ेगा ना मेन प्रोग्राम में। तो मेन प्रोग्राम में कब रिटर्न आएगा, जब उसको एड्रेस पता होगा किस एड्रेस पे आना है, जंप करना है। तो वो एड्रेस किसका होगा, प्रोग्राम काउंटर का होगा। अब वो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस होगा उसको हमको कहाँ स्टोर करना होगा, स्टैक पे, ठीक है ना। तो जो भी पीसी का एड्रेस होगा वो किस पे स्टोर करना पड़ेगा, स्टैक पे, ठीक है ना। प्रोग्राम काउंटर कंटेंट किस पे एड्रेस करना होगा, स्टैक पे, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा कि जैसे इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाता है ना, उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक इंटरप्ट एक्नॉलेज हो गया, तो क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन होता है DI, अभी हम लोग देखा था EI और DI, ये क्या ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्यों होगा? ऑटोमेटिकली इसलिए एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि अगर मान लो कि आपने सपोज करो कि RST 7.5 को सर्व कर रहा है, ठीक है, अब जैसे RST 7.5 को सर्व किया तो ऐसा नहीं होगा कि अब और भी इंस्ट्रक्शन को सॉरी और भी जो भी इंटरप्ट्स हैं उसको भी ले ले साथ में, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जैसे ही आपका एक्नॉलेज हुआ, सपोज करो कि RST 7.5 वाला जो इंटरप्ट है वो एक्नॉलेज हो गया, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर के पास चला गया, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक डिसेबल इंस्ट्रक्शन मतलब डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों? सो दैट कि हमारा जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो डिसेबल हो जाए। जब वो डिसेबल हो जाएगा तो फर्दर आप RST 6.5 RST 5.5 INTR को उस टाइम पे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान रखना, ट्रैप अभी भी छूट रहा है, ट्रैप को आप छोड़, मतलब ट्रैप को आप डेली नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मास्केबल है, ठीक है। तो DI ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूशन है, जो जैसे मान लो कि आपका वेक्टर्ड है, तो उसमें ना इसको बोलते हैं